हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ है क्लास 10 की। और आज आप देख रहे हो पार्ट 9 एक्सरसाइज 8.4। पार्ट 8 के अंदर 8.4 में आने वाले सारे फार्मूलेज के बारे में, ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले सारे फार्मूलेज के बारे में आपको एक बार फेमिलियर करवाया था। साथ में उन फार्मूलों को कैसे याद रखना है, कौन सा फ्लो रहता है उनका और कैसे उनको सॉल्व करना है, वो भी मैंने आपको सारा पार्ट 8 के एंड में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम 8.4 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8.4 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। 8.4 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है और एग्ज़ाम के अंदर अप टू 3 to 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हूबहू बुक में से डायरेक्ट ले जाते हैं। तो आपके बुक के क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेने हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बुक के इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन 63 और 27 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे हमने 8.3 के अंदर साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था, वैसे मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। वैसे भी 90 माइनस 63 करूँगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, 23 मिलने वाला है, ठीक है। ओके, अब कॉस स्क्वायर 17 प्लस 73 में से 17 माइनस करूँगा तो मुझे 90 में से 17 माइनस करूँगा तो 73 मिलेगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 17। अब देखो 8.4 का पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा की वैल्यू सेम हो जाती है, थीटा की वैल्यू सेम हो रही है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से 1। 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आपको फॉर्मूला का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो ही इसके अंदर आप अच्छी तरीके से कर सकोगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो पहले तो हम दोनों के अंदर से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। ये आपकी बुक का एमसीक्यू है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब 9 मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं ये लिखूंगा। तो जहां पे सेक स्क्वायर ए होगा वहां पे मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दूंगा। तो 1 प्लस मतलब मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए कट हो गया, 9 माइनस ये कट हो गया, सिर्फ 1 बचा इज इक्वल टू 9, ठीक है। फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला
लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है। मैंने इसको एज अ ब्रीफ क्वेश्चन की ओर ले लिया है। अब देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे एक भी स्क्वायर नहीं है और 8.4 के अंदर हमारे पास सारे फॉर्मूले थे वो हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में थे, राइट। अब देखो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, मतलब हम इनमें से एक भी फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और सोचते हैं इसके बारे में। चलो हम पहले एक काम करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस tan को मैंने आपको सिखाया था कि tan को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, राइट। अब sec है तो sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो cos लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन है, ताकि मुझे यहाँ पे क्या मिले, एलसीएम cos कॉमन मिल जाए, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। सेम वे अगर आप इसको भी लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे cot है तो tan का उल्टा, tan में साइन बाय cos लिखा था तो cot में क्या लिखेंगे, cos थीटा बाय साइन थीटा, माइनस यहाँ पे cos है, cos किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, इसलिए 1 बाय साइन थीटा। ठीक है। अगर हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे cos है, अगर मुझे यहाँ पे 1 की जगह पे cos चाहिए तो मुझे ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे देखो 1 है और मुझे साइन चाहिए तो ऊपर भी साइन लिखना पड़ेगा, नीचे भी साइन लिख, तो साइन कट होके 1 हो जाएगा, तो मैं ऊपर भी साइन लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस ये cos थीटा माइनस 1। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। देखो अगर मैं ग्रुप बना रहा हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। देखो ये अगर मैं इनका ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनका ग्रुप कर लेता हूँ तो a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं इसको पूरे को एक ग्रुप मान लूँ, अगर मैं इसको पूरे को a मान लेता हूँ तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, अगर आपको पता हो तो, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफ़ी फैमिलियर फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 8.4 का फर्स्ट वाला फॉर्मूला था। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, बीच में प्लस आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इसको दोनों को कैंसिल करके 1 लिखता हूँ, माइनस 1 बचा क्या, 2 cos थीटा साइन थीटा, इनके आगे प्लस की साइन थी इसलिए प्लस लिख दिया, cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लिख देना आप,
अब क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा, 1 में से 1 गया तो 0 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप काउंट नहीं कर सकते इसको, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा पूरा कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन था और इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको इसके अंदर अलजेब्रा भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो फिर से हम क्या करेंगे, किसी में कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सेक है तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ए प्लस टेन का मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था साइन बाय कॉस। देखो वापस इनका एलसीएम सेम आ गया, मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ओके। अब 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए, राइट। अब आपको मैं एक बता दूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था 8.4 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, राइट। अगर मैं इस साइन को इसके पीछे लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या a है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, या कॉस ए लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस ए, कॉस है, कॉस ए, कॉस स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, और यहाँ पे कॉस ए कट हो गया, क्या बचा, सिर्फ कॉस ए। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो आप तुरंत बता सकते हो। देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर है, राइट। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अभी सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक है वो किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, सॉरी एस है तो सी से स्टार्ट होगा, सेक स्क्वायर है कॉस का उल्टा है, तो मैं सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं, डिवाइड बाय ये कॉस है, क्योंकि हम सेक को कैसे लिखते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस है, राइट। और कॉसेक को कैसे लिखते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे सी है तो एस से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे कॉसेक है तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 बाय साइन स्क्वायर है, राइट।
यहाँ पे a बाई बी बाई सी बाई डी, ये चला गया ऊपर और ये चला गया है यहाँ पे। तभी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये 1 तो कट हो जाएगा, तो कॉस नीचे आ गया, कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे ताकि आपको ये बुक के अंदर ये आपको बुक के अंदर ये 8.4 के अंदर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, पेज नंबर 193, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, इसको दिखाना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम LHS ले लेते हैं और सॉल्व करके RHS लाएंगे, प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉसेक है तो मैं कॉसेक को उसके रिवर्स के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो अभी मैं सिर्फ इसको ही सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, आंसर के फॉर्म में हमें ये लिखना है। तो कॉसेक है तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट है मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, मैंने कॉसेक है तो 1 बाय साइन के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अगर मुझे कॉट थीटा लिखना हो, यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट है वो टेन का उल्टा है, तो टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन बाय कॉस। तो अगर कॉट का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। ठीक है, इसलिए मैंने कॉट का क्या लिखा, कॉस बाय साइन लिखा। अभी ये तो a माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b हमारा ये था इसलिए मैंने b का स्क्वायर कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है और इसके पास भी साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन नहीं, स्क्वायर नहीं लगाना है, साइन थीटा करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है और अगर ये इसका भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है और इसके पास भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों का एलसीएम सेम होने की वजह से मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। यहाँ पे स्क्वायर है माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय ये क्या है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तीनों का एलसीएम सेम है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, मेरे पास एक फॉर्मूला था, देखो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। बट मुझे इसी फॉर्मूले से दो नए फॉर्मूले बनाने हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो कॉस स्क्वायर को कहाँ भेजना पड़ेगा, 1 के उस साइड,
और अगर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो साइन को मुझे उठा के उस साइड भेजना होगा। तो इससे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मैंने ए लिया है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूले के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे 1 माइनस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर, तो आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको दो बार लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको भी स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, तो देखो कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो ये माइनस माइनस 1 1 कॉस थीटा, ये पूरा टर्म कट हो गया। तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा जो बच रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, और 1 प्लस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड, और आपको यही तो लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो ये हमने यहाँ पे ला दिया। मतलब आपको LHS सॉल्व करना है पूरा, और फाइनली आपको RHS लेके आना है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 8.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।